विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। एक तो जब घाट पे पहुंचते हो तुम, तो जब घाट पे पहुंचते हो वहां पानी है क्या? सीढ़ियों से जब उतरते हो नीचे, करार से जब नीचे उतरते हो, जब तट पे पहुंचते हो, तीर में और तट में फर्क है। जब हर की पैड़ी में ऊपर आकर खड़े होते हो तो वो तीर है, और जब जल के पास पहुंचते हो तो वो तट है। नाव कहाँ रहती है, तीर में या तट में? सिचुएशन ध्यान में दो। तो तट में नाव है और नाव एक ही है। ये मुझे तो लगता है प्री प्लान है, वरना घाट पे एक ही नाव है और एक ही मल्ला। क्यों? निषाद राज जो यहाँ का राजा था, वो मित्र था, उसने कोशिश की थी घर ले जाने की। घर ले जाऊंगा तो फिर सेवा करूंगा, चरण धोऊंगा, ठाकुर को भोजन कराऊंगा। लेकिन जब राम ने मना कर दिया तब उसने युक्ति निकाली। क्या भला सोचो, राजा के रहते एक मामूली प्रजा नाविक मेहमान से, क्योंकि राम राजा के मेहमान थे, ये बेअदबी कर सकता है क्या जो केवट ने किया? ये जानबूझकर है कि किसी तरह से राम के चरण को धोकर हम गरीबों को चरणामृत लेना ही लेना है। जिनके चरणों का ध्यान नारदादिक शारदादिक गणादिक देवता नहीं कर पाते हैं, आज सौभाग्य से गंगा तक हमारे गांव में वो चरण पधारे हैं, बिना धोए कैसे जाने देंगे? इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, सारी नावें हटा दी गई है, केवल एक नाव है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। मान लो अगर 4 टैक्सी वाले स्टैंड में हो तो एक ने आपकी बात नहीं मानी, दूसरे से बात करें, पर जब एक ही हो तो अब जाना जरूरी है, तो इमरजेंसी है, तो अब वो जो कहेगा तो कहेगा, अजी साहब किराया तो देना ही है आपको, पर डीजल भी देना पड़ेगा। जी मैं रात को नहीं चलता हूँ। अच्छा भाई डीजल भी ले लेना, चल। वही हालत बनाई है यहाँ, अकेले केवट है घाट पर, और जैसे राम जी तीर पर आकर के खड़े हुए कि केवट ने दिखाया क्या कि कोई जरूरी काम याद आ गया, नाव लेकर जाने लगा। यानी नाव में 2-4 चप्पू मारी, ध्यान दो, 2-4 चप्पू मार करके पानी की ओर धारा में बढ़ाने लगा कि मानो जैसे नाव लेकर जा रहा है। राम ने देखा तो चौके की और कोई नाव भी नहीं, एक है वो भी जा रही है। तब तीर से ही प्रभु ने आवाज दिया, हाय हाय। सारी दुनिया जिसको आवाज लगाती है मंदिर में, 4 बजे सुबह घंटी बजाकर पुजारी जिसको आवाज लगाते हैं, आज वो ठाकुर खुद एक गरीब को आवाज दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मागी
मांगी नाव। हाय हाय। हरिओम शरण का एक भजन है, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर है एक भजन, दाता एक राम भिखारी। लेकिन आज तो गजब हो गया, जो एक सबका दाता है आज एक भिखारी के सामने हाथ फैला रहा है, जिसके बदन पर कपड़े के नाम पर चिथड़े हैं, पढ़ाई के नाम पर अंगूठा टीक है, जाति के नाम पर दीन मल्ला अंत्यज अस्पृश्य है। छूले, तुलसीदास ने लिखा उस जाति में था अगर छूले आर्यों को तो कपड़े सहित आर्य नहाते थे, सचैल स्नान यानी वस्त्र के साथ नहाते थे, इतना नीच। लेकिन आज देखो कमाल हो गया, एक और प्रधानमंत्री अपनी बात मनवाना चाहते थे, वहां टुक जवाब हो गया, और एक और देश का एक मजदूर खड़ा है, उसके आगे राम झुक रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ध्यान दो, इस तरफ किसने मांगी? मांगी नाव किसने? इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, राजाओं का राजा, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। ये क्या है? प्रेम के झगड़े में चलती है ये कोशिश चाह की कि दीन बत्सल की दया हो और जिद रहे मल्लाह की। देखिए किसकी विजय हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में, एक गंगा का मल्ला एक भवसागर का मल्ला, दो मल्लाह सामने खड़े। केवट कहता पहले मेरी जीवन नैया पार जाएगी, राम कहते हैं पहले ये काठ की नाव पार जाएगी। अब देखो कहते हैं देखिए किसकी विजय हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी पार हो।
गंगा पार करो की नाव चले गंगा पार करो की नाव चले Yeah.